जी भाई, उनका ज्वाइन नहीं हो पा रहा है। क्लास शुरू करते हैं। आवाज़ पहुंच रही है? जी, दोनों लोगों को आवाज़ आ रही है? यस। यस सर। ठीक है। सीसीएनए में जो हम स्टडी करेंगे, सबसे पहला जो डिस्कशन करेंगे वो इस टॉपिक के बारे में होगा, आईपी एड्रेस। और ये नेटवर्किंग का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम बिल्कुल नॉर्मल तौर पे पढ़ते हैं। इसको हमें बहुत फोकस करने की ज़रूरत है। दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे राउटर के इंट्रोडक्शन के बारे में। फिर राउटर्स की कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, इनके बारे में डिस्कशन किया जाएगा। उसके बाद हम स्टैटिक राउटिंग की तरफ जाएंगे। स्टैटिक राउटिंग में दो तरह के राउट्स पढ़ेंगे, स्टैटिक राउट और डिफ़ॉल्ट राउट। उसके बाद डायनेमिक प्रोटोकॉल्स के अंदर हम प्रोटोकॉल पढ़ेंगे ओएसपीएफ। और ये टर्मिनोलॉजीज हैं ओएसपीएफ की, जो लिखा है वो सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। उसके बाद EIGRP पढ़ेंगे, उसकी टर्मिनोलॉजी ये रही। जितने भी टॉपिक हम पढ़ेंगे, हर एक टॉपिक की उसकी लैब होगी, यानी 50% आप कह सकते हैं कि थ्योरी है, 50% ही लैब है। बीजीपी जो प्रोटोकॉल है, जितने भी आईएसपीज हैं जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल एयरटेल का नाम सारे जानते हैं। दूसरा वेंडर है फॉर एग्जांपल रेल टेल, जो आपके पास रेलगाड़ियों का आईएसपी है, हाँ जी, जहाँ जितनी भी आपके पास हिंदुस्तान में चलती हैं। तरीके से एक एसीटी है। ये सारे के सारे आईएसपीज हैं। जब कभी भी आईएसपी बात करेंगे एक दूसरे से, गल्फ कंट्री का एतिसलात हो गया, वोडाफोन हो गया, तो जब कभी भी आपस में बातचीत करते हैं तो उनके बीच में प्रोटोकॉल चलता है बीजीपी। तो पूरी दुनिया के जितने भी वेंडर हैं, आईएसपीज हैं, सर्विस प्रोवाइडर, वो इसी प्रोटोकॉल पे काम करते हैं। तो पहले तो हम सीसीएनए में इसको नहीं पढ़ाते थे। सीसीएनए में हम इसको 2 आवर्स के आसपास पढ़ेंगे, थ्योरेटिकल प्लस लैब। सीसीएनपी में इसको 8 आवर्स के आसपास पढ़ेंगे। और अलग से सेपरेट कोई बीजीपी पढ़ना चाहता है तो तकरीबन 3 मंथ बीजीपी पढ़ाने में हमें लग जाता है। फिर अगला टॉपिक होगा पैकेट फिल्टरिंग का। राउटर को एज ए फायरवॉल कैसे बनाया जाए। वैन के अंदर हम पढ़ेंगे कैसे हमने इंटरनेट की कनेक्टिविटी करवानी है। हमारे घरों में जो मशीन्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन में जो मशीन्स हैं, वो बाहर कैसे जाएं। दो राउटर्स के बीच में कनेक्टिविटी है तो उनके बीच में ऑथेंटिकेशन कैसे प्रोवाइड करना है, वो हम ट्रिपल पी के थ्रू करेंगे। वीपीएन का इंट्रोडक्शन सीसीएनए में दिया जाएगा, बट ये जितने भी वीपीएन्स हैं, ये सारे वीपीएन सीसीएनए में नहीं है। एमपीएलएस अलग से एक टॉपिक है, आईपी एक अलग से एक टॉपिक है, बट इनका इंट्रोडक्शन दिया जाएगा कि होता क्या है, ताकि आप आने के बाद जब आपके आगे कोर्सेज में जाएं तो ये ऐसा ना हो कि आपको टर्मिनोलॉजी ना पता हो। IP वर्जन 6 के बारे में डिस्कशन होगा, इसकी भी लैब की जाएगी। 99 में IP वर्जन 6 आ गया था और अभी तक इतना अवेयरनेस इसके बारे में नहीं है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, वहाँ पे ऑलरेडी रनिंग एनवायरनमेंट होगा, नेटवर्क होगा। तो कैसे डिवाइसेस को हमने मैनेज करना है, कैसे उनके बैकअप एंड अपग्रेडेशन लेना है, कैसे लॉक्स लेने हैं, वो यहाँ पे हम देख सकते हैं। आईपी सर्विसेज की अगर हम बात करें तो डीएससीपी यहाँ पे पढ़ेंगे, कैसे सिस्को के राउटर को डीएससीपी बनाया जाए। आपके घर में जो मॉडेम राउटर होता है, वो आपको लैपटॉप पे ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर रहा होता है। तो जो ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस मिल रहे होते हैं, बेसिकली जो मॉडेम राउटर है वो डीएससीपी सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है। तो यहाँ पे हम सिस्को के राउटर को कॉन्फ़िगर करेंगे कि वो आपको डीएससीपी सर्विस कैसे प्रोवाइड करे।
फिर स्विचिंग की तरफ जाएंगे। स्विचिंग में हम पढ़ेंगे वीलान कैसे बनते हैं, वीटीपी क्या होता है, इंटर वीलान राउटिंग क्या होता है, ट्रंकिंग प्रोटोकॉल क्या है, ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और ईथर चैनल का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पढ़ेंगे। उसके बाद नेटवर्क डिवाइस को कैसे सिक्योर किया जाए, वो नेटवर्क सिक्योरिटी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर लास्ट में हम पढ़ेंगे ओएसआई। अक्सर इंस्टीट्यूशन में ओएसआई पहले दिन ही पढ़ाया जाता है, बट हम ओएसआई आखिरी दिन पढ़ाते हैं, क्योंकि आखिरी दिन पढ़ाने में ओएसआई अंडरस्टैंड होता है। इसके बाद हम ओएसआई के बाद जो है कुछ टर्मिनोलॉजीज आपको देंगे टेक्नोलॉजी के बारे में। इंट्रो ऑफ एसडी वैन। एसडी वैन को करने के लिए हमें सीसीएनपी चाहिए। सीसीएनपी का राउट हमसे आता हो, राउट मॉड्यूल, तो एसडी वैन करेंगे तो समझने में आसानी होगी। बट टर्मिनोलॉजी आपको बताई जा रही है, अवेयरनेस दिया जा रहा है कि एसडी वैन टर्मिनोलॉजी बहुत डिमांडेबल है आज की डेट में। हम जो पढ़ाते हैं वो वेबटेला पढ़ाते हैं। वेबटेला एसडी वैन, जो कि सिस्को के अंडर में आ गया है। तो यहाँ पर जो एस डी वैन जो विप्टाला था, बेसिकली ये विप्टाला अलग से एक कंपनी थी, और ये तीन लोगों की कंपनी थी। उसमें से एक का नाम आमिर है बंदे का, दूसरे का नाम आतिफ है, तीसरे का नाम जहीर अजीज है। ये तीन बंदे थे, इन्होंने कंपनी लॉन्च किया था अपनी, और इसको जो है सिस्को ने जो है ले लिया। तो अब इसका नाम जो है सिस्को विप्टाला हो गया है। लेकिन अभी भी जहीर अजीज जो हैं, ये इसके प्रोडक्ट मैनेजर जो हैं जहीर अजीज ही हैं, सिस्को के पेप्टाला के। तो इसका इंट्रोडक्शन देंगे। ये सीसीएनपी की राउटिंग के बाद होता है और मोस्ट डिमांडेबल है। और इसी तरीके से इंट्रो ऑफ एमपीएलएस आपको दिया जाएगा। एमपीएलएस भी आज की डेट में एग्जिस्ट करता है, बट एक टाइम होता था 2015 16 17, इस पीरियड में ये बूम के ऊपर था एमपीएलएस, और एसडी वैन आ गया है तो इसकी कुछ वैल्यू घट गई है, बट अभी भी फिलहाल ये एग्जिस्ट करता है, तो इसका इंट्रोडक्शन देंगे। और इसी तरीके से इंट्रो ऑफ क्यू ओ एस देंगे, क्वालिटी ऑफ सर्विस। ये अलग अलग कोर्सेज हैं, हर एक कोर्स 2-2 महीने का है, बट यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। और लास्ट में एक जो कॉन्फ़िग है वो पाइथन के थ्रू कैसे कराई जाए। पाइथन लैंग्वेज नहीं सिखाई जाएगी, ऑलरेडी स्क्रिप्ट नेट पे अवेलेबल है। कैसे पैरामीटर्स को डाल के कॉन्फ़िगरेशन कराई जाए वो यहाँ पे सिखाई जाएगी। तो ये कंटेंट्स हैं जो हम सीसीएनए के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है जी। अब शुरुआत करते हैं सबसे पहले टॉपिक की। कॉपी पेन आपके पास में रखा हो। हर स्लाइड को हम पहले पढ़ाएंगे, समझाएंगे, उसके बाद हर स्लाइड पे आपको नोट करने का मौका देंगे। तो पहले समझने का है, तो शुरुआत करते हैं। तो IP v4 एड्रेसिंग 5 आवर्स का एक टॉपिक है। सबसे पहले हमने इस पे लिखा, पहला टॉपिक का डिस्कशन, आईपी एड्रेस क्या होता है। तो जो आईपी एड्रेस है, इट्स अ यूनिक आईडी ऑफ अ होस्ट। ये किसी होस्ट की यूनिक आईडी है। इट्स यूनिक आईडी ऑफ ए होस्ट। अब जो ये होस्ट है, यहाँ से कंफ्यूजन ही पैदा होता है कि
जो पीसीज हमारे पास होते हैं उसके साथ में नेटवर्किंग की किताबों में होस्ट लिखा होता है। तो हम ये समझ लेते हैं कि पर्सनल कंप्यूटर को होस्ट कहा जाता है। ये बात ठीक थी 1983 में, 1983 में ये बात ठीक थी। बट आज की डेट में हम ये देखते हैं कि हमारे पास घरों में आईपी कैमरा लगा होता है। पहले सीसीटीवी लगे होते थे, आईपी कैमरा ने रिप्लेस कर दिया। इसके ऊपर आईपी होता है, कहीं से भी हम इसको देख सकते हैं, कैमरे को मूव कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। आपके कार में अब जीपीएस किट लगी होती है, अब तो मोबाइल फोन में भी आ गई है। आपका फोन उस पे भी। तो जहां जहां पर भी आईपी एड्रेस पड़ा है, ये सारे के सारे क्या हो गए, होस्ट हो गए। एक टेक्नोलॉजी है आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वस्तुओं का इंटरनेट। ये टेक्नोलॉजी 2030 से 2050 में वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट करने की बात की जा रही है। हमारे यहाँ पर हिंदुस्तान में एक आध इसका कोई चैप्टर पढ़ा दिया या कहीं पर कोई सब्जेक्ट हो सकता है, बट फिलहाल पीएचडीज तो इसके ऊपर नहीं हो रही हैं। तो ये टेक्नोलॉजी जब आ जाएगी तो हर एक चीज का एक आईपी होगा। समझने के लिए, अगर यहाँ पर एक ये आपके पास पॉट रखा हुआ है और इसमें एक प्लांट लगा हुआ है, अगर इसका वाटर ड्राई हो जाता है और ये आईओटी चिप हमने यहाँ पे लगा रखी है, तो जैसे ही इसका वाटर ड्राई होगा ये क्या करेगा, आपको कॉल कर देगा और ये आपको मैसेज देगा। आई ये मैसेज देगा कि मेरी जो प्लांट आईडी है वो ये है, मेरी जो लोकेशन है वो ये है, और आई वांट वाटर, मुझे पानी की ज़रूरत है। तो ये कोई नई बात नहीं है, आपके डेली घरों में एक मैसेज आता है, पानी की टंकी भर गई है, कृपया पानी क्या कर दें, बंद कर दें, स्विच ऑफ दी मोटर। तो वहाँ कोई बैठा नहीं होता, चिप होती है, तो यहाँ पे चिप का सर्किट पूरा हो जाएगा और आपके पास कॉल आ जाएगी। किसने ज्वाइन किया जी अभी? प्रीति यादव, आवाज़ पहुंच रही है प्रीति यादव? यस सर, हेलो सर, आवाज आ रही है सर। जी, आपके लिए आधा घंटा हमने इंतज़ार किया है। सर एक्चुअली वो मेरा इनवाइट सर कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, तो मैं आमिर सर के साथ कनेक्शन में थी, तो अभी हो गया सर। सॉरी सर। अभी हमने सिर्फ इतना ही लिखा है जितना बोर्ड के ऊपर जी है। सर। समझ लीजिए, इन्होंने भी नोट नहीं किया है। हाँ सर। आईपी एड्रेसिंग हमारा टॉपिक है, 5 घंटे लगेंगे पढ़ने के अंदर। आईपी एड्रेस होता क्या है? जर्नली किताबों में लाइन लिखी होती है, इट्स ए यूनिक आईडी ऑफ ए होस्ट। होस्ट को लेकर कंफ्यूजन ये होता है कि होस्ट क्या है, तो हम ये मान लेते हैं भाई होस्ट जो है पीसी है। तो ये 1983 में केवल हम कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर के ऊपर ये आईपी डाल सकते थे, लेकिन हमने बताया कि आज की डेट में आपके घरों में जो कैमरा लगा होता है, आपकी कार में जो जीपीएस किट लगी होती है, आपका जो फ़ोन होता है, इन सब के ऊपर आईपी एड्रेस पड़ा होता है। तो जिन जिन डिवाइस के ऊपर आईपी एड्रेस पड़ा है उसको क्या बोलेंगे, होस्ट। फिर हमने नीचे ये बताया
कि एक टेक्नोलॉजी है आईओटी, जिसका नाम है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वस्तुओं का इंटरनेट। 2030 से 2050 तक ये टेक्नोलॉजी पूरे वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट करने की बात की जा रही है। अगर ये इम्प्लीमेंट हो गया तो उसका एक एग्जाम्पल दिया कि आपके घर में एक गमला रखा हुआ है, उस गमले में एक पेड़ लगा हुआ है, प्लांट, यस सर। में आईओटी चिप लगी है। जैसे ही इसका पानी ड्राई होगा, वो आपको कॉल कर देगा, मेरी प्लांट आईडी ये, पेड़ नंबर ये है, मेरी लोकेशन ये है, मुझे पानी की ज़रूरत है। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। घरों में मैसेज आ रहा होता है, पानी की टंकी भर गई, कृपया बंद कर दें। और आगे बढ़ेंगे तो ऐसा होगा कि जब न्यू बॉर्न बेबी, अब सारे बच्चे अस्पताल से ही आते हैं, घरों में पैदा कम होते हैं, हॉस्पिटल से आएगा, तो उस नए पैदा हुए बच्चे के माइंड में पहले से चिप लगा के भेजेंगे। इसके चिप लगाई जाएगी इसके माइंड के अंदर। और इसका एग्जाम्पल किसी ने नाम सुना होगा, एलोन मस्क का नाम सुना है किसी ने? जी भाई। हाँ जी सर। एलोन मस्क बहुत उसके पास आइंस्टाइन के बाद नया आइंस्टाइन वर्ल्ड का कहा जाता है अभी। वो माइंड में चिप लगा रहा है और उसने प्रोजेक्ट भी लॉन्च कर दिए हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी आ गया है। 1 घंटे का ऑपरेशन होता है, वो इलेक्ट्रोड लगा देता है। वॉट एवर यू आर थिंकिंग, मेरे पास भी अगर वही इम्प्लीमेंटेशन हो चिप आपके पास भी, तो हम बिना बोले भी एक दूसरे की इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो अभी ये कंपलसरी नहीं है। आने वाले टाइम में जब ये हो जाएगा तो हर एक इंसान के ये चिप लगी होगी, यानी 24/7 वो मॉनिटरिंग पर रहेगा बच्चा। तो बहकाया ये जा रहा है कि भाई वो मॉनिटरिंग पर रहेगा, हेल्थ केयरिंग होगी, कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है, कहाँ खेल रहा है, लेकिन ये चिप निकल नहीं सकती, ये परमानेंट रहेगी। इसका मतलब बड़े हो जाओगे, शादियां हो जाएंगी, बूढ़े हो जाएंगे, वैन वॉट एवर यू आर डूइंग, वैन यू आर गोइंग, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, सब कुछ क्या हो गया, मॉनिटर्ड हो गया। तो यानी आप ये कह सकते हो कि आने वाले टाइम में फिर से एक दोबारा से ज़माना लौट कर आएगा, जिसको हम बोलते थे गुलाम। नाम सुना है गुलामों का? जी भाई। यस सर। तो वो गुलाम होते थे, उनकी जंजीर पड़ी होती थी, तोड़ के भाग जाया करते थे। ये ऐसा गुलाम होगा कि जंजीर नहीं तोड़ सकता है जी। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो आईपी है वो छोटी चीज़ नहीं है। होस्ट का मतलब अब बदल गया। होस्ट का मतलब हो गया कंप्यूटर नहीं रहा, एनीथिंग दैट वर्क्स ऑन आईपी, जो आईपी पे काम करेगी। अब आप नोट करें, हर स्लाइड पे हम समझाएंगे, फिर नोट करें, नोट हो जाए बता दें, फिर अगली स्लाइड पे चलते हैं, जल्दी से नोट करें। हर स्लाइड पे 2-3 मिनट देंगे नोट करने के लिए, उसके बाद आगे चलेंगे। नोट हो जाए तो बता दें।
जी भाई, नोट हो गया सबका? सर ये जो आपने होस्ट के ब्रैकेट में लिखा है आईपी, आफ्टर दैट क्या लिखा है, कैन नॉट कैट जीपीएस फोन मींस। भाई एग्जाम पे ले रखे हैं, सुना भी करो। आईपी कैमरा है, कार है, कार में जीपीएस किट लगी होती है, फोन है, इन सब पे आईपी पड़ेगा, तो जिन पे आईपी पड़ेगा उसको होस्ट कहेंगे। ओके ओके सर। चलें भैया, आगे हो गया नोट? यस सर। यस सर। दो आईडीज होती हैं, पहले समझेंगे, जब टाइम देंगे नोट करने का तो नोट करेंगे। दो आईडीज होती हैं, लॉजिकल आईडी और दूसरी होती है फिजिकल आईडी। लॉजिकल आईडी आपका और मेरा नेम है, और ये नाम बदलता रहता है। घर में प्यार से कुछ और बोलता है, ऑफिस में किसी और नाम से जाने जाते हैं। शादी हो गई तो हस्बैंड वाइफ हो गए, शादी हो गई बच्चे हो गए तो माँ बाप बन गए, कहीं दादा दादी बन गए। तो ये नाम बदलते रहते हैं। लेकिन जो फिजिकल आईडी है, ये हमारी बॉडी की तरह है, ये चेंज नहीं होती, नाम कुछ भी हो जाए बचपन से लेके बुढ़ापे तक है। ये फिजिकल आइडेंटिटी है, हमारी शक्ल है। तो लॉजिकल जो आईडी है वो दो तरह की होती है। वर्जन 4, जो कि 32 बिट की होती है, और वर्जन 6, जो कि 128 बिट्स की होती है। लॉजिकल आईडी जो कि 32 बिट की है, वर्जन 4 है, वो 1993 में आई थी, और ये 1999 में आई है। फिजिकल आईडी का दूसरा नाम मैक एड्रेस है, और जो मैक एड्रेस होता है ये 48 बिट्स बाइनरी होता है, या 12 करेक्टर, 12 करेक्टर हेक्सा डेसिमल होता है। अब जैसे डेसिमल नंबर है, आप काउंट करते हो रुपए पैसे तो डेसिमल नंबर में करते हो, डेसिमल नंबर में 0 से लेके 9 तक की वैल्यूज होती हैं, सारी उसी से बनती हैं, अरब खरब जो भी है। यहाँ पे हेक्साडेसिमल की अगर हम बात करें, तो हेक्साडेसिमल में जो भी लिखा जाएगा वो 0 से 9 का भी यूज़ किया जाएगा, और A से F का भी किया जाएगा, इसलिए इसको अल्फा न्यूमेरिक कहा जाता है। 9 तक तो वैसे ही लिखा जाएगा, 10 लिखेंगे तो A से रिप्रेजेंट करेंगे, 11 को B से रिप्रेजेंट किया जाएगा, 12 को C से, 13 को D से, 14 को E से, और 15 को F से। अगर हमने अपनी मशीन की दोनों आईडी देखनी है, तो मशीन में एक होता है कमांड प्रॉम्प्ट CMD। यहाँ पे लिखेंगे IP कॉन्फ़िग /ऑल, IP कॉन्फ़िग /ऑल। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि हमें अपनी मशीन की, हमने यहाँ लिखा CMD, ये ब्लैक विंडो आ गई, और ये हमने IP कॉन्फ़िग /ऑल कमांड चलाया। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये हमारा लैन कार्ड है, जो फिजिकल है लगा हुआ, जो जहाँ पे इंटरनेट के लिए आप वायर लगाते हैं, ये वो तार है, आपके लैपटॉप में होगा। ये जो कार्ड में इंसर्टेड है, उस कार्ड का ये मैक एड्रेस है, यानी 48 बिट्स बाइनरी है, 12 करेक्टर, तो ये 12 करेक्टर हैं। और ये है हमारी मशीन का IP एड्रेस। नोट करें, फिर आगे चलेंगे।
जी नोट हो गया। यस सर। यस सर। अब हमारा जो डिस्कशन रहेगा 20-25 दिन तक हम यही टॉपिक पढ़ेंगे। आईपी वर्जन 4 और फिर आईपी वर्जन 4 के ऊपर प्रोटोकॉल्स का सारा इम्प्लीमेंटेशन, फिर स्विच के अंदर भी इनका इम्प्लीमेंटेशन, उसके बाद वर्जन 6 पे जाएंगे। IPv4, आईपी वर्जन जो 4 है वो किसी ने बनाया होगा, खुद से तो नहीं बना होगा। हर एक चीज़ का एक डिज़ाइनर होता है। इस दुनिया का भी एक मालिक है बनाने वाला है, खुद नहीं बन गई है, लेकिन हम समझ लेते हैं कि खुद बन गई है। तो इसको बनाने वाले का नाम है आयना। इसको जो डेवलप किया है या इन्वेंट किया है वो आयना ने किया है। आयना का फुल फॉर्म है इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी, नंबर अथॉरिटी। 1983 में वर्जन 4 स्टार्ट किया गया है, डिप्लॉय किया गया। 32 बिट्स का ये नंबर होता है। 4 इसके अंदर ऑक्टेट होते हैं। एक ऑक्टेट में 8 बिट्स होती हैं। जो बिट है या तो 0 होगी या क्या होगी, 1 होगी। तीसरी कोई स्टेट बिट की नहीं होती। आपके घरों में जो बटन लगा होता है ऑन ऑफ का, उस पे भी 0 1 लिखा होता है किसी पे। अगर एक ऑक्टेट की सारी बिट को 0 कर दिया जाए तो इसकी वैल्यू 0 होगी इन डेसिमल। और अगर एक ऑक्टेट की सारी बिट को 1 कर दिया जाए तो इसकी वैल्यू होगी 255 इन डेसिमल। इसका मतलब ये हो गया कि रेंज ऑफ एन ऑक्टेट जो होगी वो 0 से लेके 255 तक लाई करेगी, और ये वैल्यू मिनिमम होगी। ये जो होगी मैक्सिमम होगी। तो ये मिनिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू है। वर्जन 4 को जो रिप्रेजेंट किया जाता है तो बाइनरी में, लेकिन बाइनरी में डिप्लॉय करना टफ टास्क है। आप याद ही नहीं रख सकते। 32 बिट का कॉम्बिनेशन 0101 का कैसे याद रखोगे। तो इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं, आईपी जो V4 है वो रिप्रेजेंट किया जाता है इन डेसिमल एंड डॉटेड फॉर्मेट के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑक्टेट होते हैं। ऑक्टेट 1, ऑक्टेट 2, ऑक्टेट 3, ऑक्टेट 4। हर एक ऑक्टेट की वैल्यू 0 से लेकर 255 तक लाई करती है। ये वर्जन 4 का जर्नल फॉर्मेट है, और इसके अंदर टोटल IPv4 एड्रेस होते हैं। अगर आप कैलकुलेटर में 2 की पावर 32 करेंगे तो ये 4.29 10 की पावर 9 आ जाएगा। इतने आईपी एड्रेस वर्जन 4 में लाई करते हैं, 4 अरब 29 करोड़। नोट करें।
सर नोट हो गया। जी भाई, सबका नोट हो गया? यस सर। यस सर। नोट हो जाए तो बता दिया करो। ठीक है। अब जो वर्जन 4 एड्रेस है उसके 5 पार्ट किए गए। क्लासिफिकेशन ऑफ IP V4 एड्रेस। क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D, क्लास E। जो ये फर्स्ट ऑक्टेट है इसके 5 डिवीजन कर दिए गए। 0 से लेके 127। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑक्टेट 0 से लेके 255 तक लाई करेगा। क्लास B 128 से 191। C 192 से 223। टू 24 से लेकर 239। और 240 से लेकर 255। कुछ बुक्स में हम ये देखेंगे कि इसकी रेंज 1 to 126 होगी। उसका रीज़न ये है
कि जो ज़ीरो है ये नल आईपी एड्रेस है, और यूज्ड इन डिफ़ॉल्ट राउट, इसका यूज़ डिफ़ॉल्ट राउट में यूज़ होता है। पढ़ेंगे आगे डिफ़ॉल्ट राउट क्या होता है। 120 जो 7 है ये कहलाता है लूप बैक एड्रेस। इन 5 क्लासेस में से केवल 3 ही क्लासेस ऐसी हैं जो नेटवर्किंग में यूज़ की जाती हैं। क्लास डी का इस्तेमाल मल्टीकास्टिंग में किया जाता है, और ये टॉपिक सीसीआई का टॉपिक है। मल्टीकास्टिंग को डॉक्टर एस टी वी स्टीव DEERING ये इसके इन्वेंटर हैं। इन्होंने तकरीबन 11 साल में मल्टीकास्टिंग का प्रोजेक्ट बनाया। मल्टीकास्टिंग का बहुत बड़ा यूज़ है। जितना भी न्यूज़ चैनल चल रहा है वो सारा मल्टीकास्टिंग पर है। जितनी भी वीडियो स्ट्रीमिंग आप देख रहे हैं वो भी मल्टीकास्टिंग के ऊपर है। और जो दुनिया भर में शेयर मार्केट की, स्टॉक एक्सचेंज की मार्केटें चल रही हैं वो भी इसी के ऊपर है। क्लास ई किसी को नहीं दिया गया, रिजर्व्ड है फॉर डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, अमेरिका के लिए। नोट करें। सर हो गया नोट। सबका हो गया भाई, रह गया बाकी का। सर एक सेकंड। ठीक। जी भाई हो गया। यस सर। जी सर। जो भी आईपी एड्रेस है वर्जन 4 में, इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंपोनेंट। एक को कहा जाता है
नेटवर्क बिट और दूसरे को कहा जाता है होस्ट बिट्स, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं नेटवर्क के ऑक्टेट और होस्ट के ऑक्टेट, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं नेटवर्क की फील्ड प्लस होस्ट की फील्ड। अब हमें मालूम है कि आईपी एड्रेस 32 बिट्स का होता है, लेकिन हमारे पास तीन क्लासेस हैं, उसके अंदर नेटवर्क की बिट और होस्ट की बिट अलग अलग होती हैं। तो ये जो होती हैं वो वेरिएबल होती हैं। तो कैसे पता लगे, कैसे फाइंड आउट करें कि कौन सी क्लास में कितने बिट्स नेटवर्क की हैं और कितने होस्ट की हैं? उसके लिए एक पैरामीटर होता है डिफॉल्ट मास्क। डिफॉल्ट मास्क डिफॉल्ट मास्क होता है 32 बिट्स का बाइनरी नंबर, और ये प्री डिफाइंड होता है इन ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। अगर हमने अपने पीसी में, कंप्यूटर में क्लास ए का कोई भी आईपी डाला, क्लास ए का मतलब हो गया कि वो 1 से लेके 126 हो पहले ऑक्टेट में, तो उसका जो मास्क है वो डिवाइस ऑटोमेटिकली ले लेती है। अगर क्लास बी का कोई नंबर डाला जो कि 128 से 191 की रेंज में हो, तो क्लास बी उसका मास्क खुद ये ले लेगी अगर आप भूल गए तो। सिमिलरली क्लास सी 192 से 223 में से कुछ भी डाला पहले ऑक्टेट में, बाकी कुछ भी हो, रेंज फर्स्ट ऑक्टेट से डिफाइन की गई है, तो वो 3 बार 255.0 ले लेगा। तो इससे क्या पता लगा, जो 255 है ये रिप्रेजेंट करता है किसको, नेटवर्क की फील्ड को। तो 255 का मतलब है, पीछे पढ़ा हमने कि अगर किसी ऑक्टेट में आठों बिट वन हो जाएं, दैट इज इक्वलेंट टू 255 होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी यहाँ पे जो नेटवर्क है उसके अंदर केवल 8 बिट ऑन है। तो इसको, ये नेटवर्क हो गया। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये नेटवर्क है, ये नेटवर्क है। तो क्लास ए में 8 बिट नेटवर्क की है, बी में 16 बिट नेटवर्क की है, आठ ही है, और सी में कितनी है, 24 बिट नेटवर्क की हैं। सिमिलरली जीरो जो है ये होस्ट फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो एक जीरो बराबर होता है कितने के, 8 बाइनरी के जीरो के। तो ये होस्ट है, ये होस्ट है, ये होस्ट है। तो 24 बिट होस्ट की हो गई क्लास ए में, क्लास बी में 16 बिट होस्ट की हो गई, और क्लास सी में 8 बिट होस्ट की हो गई। कुल मिलाकर ये 32 बिट, ये भी 32 बिट, और ये भी 32 बिट। नोट करें।
सर हो गया नोट। सबका हो गया भाई, किसी का रह गया? सबका नोट हो हो गया गया है? ठीक। जी। आपका नोट हो गया भाई? प्रीति क्या नाम है आपका? सर हो गया डन। तीन चीज़ें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं समझना। एक टर्म होता है नेटवर्क आईडी, एक टर्म होता है आईपी एड्रेस, एक टर्म होता है नेटवर्क आईडी, और एक टर्म होता है ब्रॉडकास्ट आईडी। अगर हमें ये तीनों में डिफरेंशिएट करना नहीं आता तो हम कोई ट्रबल शूट नहीं कर सकते। अब ये तीनों ही जो हैं 32 बिट के होते हैं, तीनों ही बाइनरी के होते हैं, तो भाई रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे? तो आईपी एड्रेस जो है लेमन लैंग्वेज में, ये आपका नाम है। हर एक का अलग अलग नाम होता है। अब हमारा जो नाम है वो तो लॉजिकल है, लेकिन हमारे पास जो बॉडी है वो फिजिकल है कि लॉजिकल है? जी भाई, फिजिक फिजिकल है। फिजिकल है। तो अगर हमारे से कोई आके मिलना चाहेगा तो हम फिजिकल प्लेस में मिलेंगे या लॉजिकल प्लेस में मिलेंगे उसको? फिजिकल प्लेस में। फिजिकल। फिजिकल फिजिकल में मिलेंगे। बट आईपी एड्रेस क्या है? लॉजिकल है, ये फिजिकल नहीं है। तो जब ये फिजिकल नहीं है तो इसको अगर कोई ढूंढना चाहे तो कहाँ मिलेगा? वो लॉजिकल ही मिलेगा। तो नेटवर्क आईडी भी क्या है? ये भी लॉजिकल है। तो नेटवर्क आईडी है घर, जैसे हमारा घर होता है। आईपी का जो घर है, आईपी कहाँ पे मिलेगा? घर के अंदर। आईपी कहाँ मिलेगा? नेटवर्क आईडी के अंदर। अब एक क्वेश्चन ये पैदा होता है कि इस क्लास में 3 4 लोग मौजूद हैं। अगर यहाँ पर नुमान ने ये कहा कि नुमान ने ये कहा कि भाई कल घर पे दावत है, जो क्लास कर रहे हैं सारे लोग घर पे आ जाएं, और इतना करने के बाद उसने क्लास को डिस्कनेक्ट कर दिया, तो क्या हम नुमान के घर पहुंच जाएंगे? नहीं नहीं। सर। तो इस नहीं सर। हमें उसके घर की भी ज़रूरत है, नुमान का नाम भी और उसका घर भी। तो अब मान लो कि ये है घर, ये नुमान का घर है, ये उसके घर का दरवाज़ा है, ये डोर है। अब जिन लोगों को इनवाइट किया गया था उनको घर का एड्रेस भी दे दिया गया था। वो लोग घूमते फिरते उसके घर के दरवाजे पे पहुंच गए जिस वक्त खाने पर बुलाया था। नुमान घर के अंदर है, और जो 3 लोगों को बुलाया था एबीसी, वो एबीसी उसके घर के बाहर खड़े हुए हैं। नुमान के पास फोन नहीं है, नुमान के घर में लाइट नहीं है। नुमान को कैसे पता लगे कि बाहर उसके दोस्त इंतजार कर रहे हैं, या वो बाहर उसके दोस्त आ गए हैं? इसकी इंफॉर्मेशन नुमान को कैसे मिलेगी? आईपी एड्रेस के थ्रू। तो आईपी एड्रेस, तो जाहिल इंसान है हम लोग, तुम्हें पता ही नहीं आईपी एड्रेस क्या होता है।
हम काय को घर घर खेलते, फिर काय को नाम नाम खेलते। उसके घर में लाइट ही नहीं तो कंप्यूटर खाक चलेगा, फोन खाक चलेगा। सर डोमेन नेम के थ्रू, हाँ जी। डीएनएस के थ्रू सर। अच्छा जी। हम तो प्यार प्यार से पढ़ा रहे हैं और आप बड़े टेक्निकल लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने बताया एक बंदे का नाम नोमान है, उसने कहा कल दावत है मेरे घर पे आ जाना, उसने घर का एड्रेस दे दिया। आप लोग सारे के सारे मिलके उसके घर के दरवाजे पे जाके खड़े हो गए, नुमान घर के अंदर है। नुमान को कैसे पता लगे आप लोग बाहर खड़े हैं? नुमान के घर कोई लाइट नहीं है, नुमान के घर कोई फ़ोन नहीं है, कोई कैमरा नहीं है, कैसे पता लगे नुमान को कि आप आ गए हो? सर डोर को नॉक करेंगे। तो बस इतना छोटा सा आंसर देना है। तो ये क्या करेंगे यहाँ से? डोर को नॉक करेंगे और क्या करेंगे? आवाज़ देंगे। तो ये तीन चीज़ें हैं। जब कोई मशीन दूसरी मशीन से कम्युनिकेट करती है तो दोनों के आईपी एड्रेस होने चाहिए, उनकी एनआईडी हमें पता होना चाहिए। और अगर नाम और घर पता लग जाए तब भी बात नहीं हो सकती। दो लोग हैं, दो स्टूडेंट हैं, कॉलेज में दाखला लिया है, ना ये इससे बात करता है ना ये इससे बात करता है, दोनों ही गूंगे बने हुए हैं। क्या एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन शेयर होगी एक दूसरे के पास? हाँ जी। नो सर। ठीक है जी। तो इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आवाज़ देनी पड़ेगी। अब ऐसे तो कहोगे नहीं कि दो हाथ वाले दो पैर वाले इधर आ, वो तो सबके ही हैं। यस। तो उसका कोई नाम होगा, उसकी कोई शक्ल यूनिक होगी जिसको रिकॉग्नाइज करते होगे, हैं जी। तो ये तीन चीज़ों को हमने नॉन टेक्निकल वे में यहाँ समझाया, नोट करें इसको, फिर आगे चलते हैं। हो गया सर। हो गया सर। तो जब आप नेटवर्क डिवाइस के अंदर कोई आईपी डालते हैं, फॉर एग्जांपल आपने आईपी डाला 199.19.17.19, कौन सी क्लास का आईपी है ये? अभी लिखवाया पीछे कॉपी में देखें। जी भाई, अभी पीछे कॉपी में लिखवाया। क्लास सी। क्लास सी क्लास सर। क्लास सी के अंदर आता है। क्लास सी का मास क्या होगा? ये स्लाइड पे लिखा हुआ है, क्या मास होगा क्लास सी का? 255.255.255.0। तो क्लास सी का जो मास्क होगा, अगर हम ना दें तब भी मास्क चलेगा क्लास सी का नेटवर्क डिवाइस, क्योंकि ये प्री डिफाइंड है। उसका मास्क डिवाइस ये लेगी। वो क्या करेगी? इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेगी, ये भी बाइनरी में कन्वर्ट किया जाएगा। कन्वर्ट किया जाएगा इनटू बाइनरी। और उसके बाद इसको अप्लाई कर दिया जाएगा एक गेट के ऊपर, जिसका नाम होता है एंड गेट। इसको क्या बोलते हैं हम ऐसी शक्ल को? एंड गेट। क्या बोलते हैं? एंड गेट। ऐसे बना लें या डी बना लें, ये भी एंड गेट ही है। इस शक्ल को एंड गेट कहा जाता है।
ये एक्स हो गया, वाई हो गया, इसको यहाँ अप्लाई कर दीजिए, इसको यहाँ अप्लाई कर दिए। जेड होगी आउटपुट, ये होगा एक्स इंटू वाई के या वाई इंटू एक्स के। अब इसका बाइनरी कन्वर्जन हमें पहले आना चाहिए, तो हम पहले सीखें डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। तो अगर हम डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन सीखना चाहते हैं, तो हम क्या करें कि 8 जीरो बना लें। जो मेथड मैं समझा रहा हूँ, अगर ये समझ में नहीं आया तो ज़िंदगी भर कुछ समझ में नहीं आएगा। इससे आसान कोई मेथड नहीं है। 8 जीरो बनाने के बाद यहाँ पे नंबर लिख ले। 1248, 16 32 64 128, डबल होता चला जा रहा है। दो का चार, चार का आठ, आठ का 16, 16 का 32। ठीक है जी, ये नंबर याद करना है आपने। नंबर सामने लिखा हुआ है, अब आपको बताना ये कि मैंने लिखा ही 29, 29 है डेसिमल नंबर। आपने बताना ये है कि ये जो नंबर दे रखे हैं ऊपर, इनमें से कौन से नंबर को जोड़ दें, रिपीट नहीं करना है, कौन से नंबर को जोड़ दें कि उसका आंसर 29 आ जाए। ये तीसरी क्लास का भी सवाल नहीं है। ठीक है जी, कौन से नंबर को जोड़ने से 29 आ जाएगा बताएं। जो रेड कलर में नंबर हैं, कौन से नंबर को जोड़ा जाए कि उसका सम 29 हो जाए। 16 8 4 +1। 16 8 24, 4 28 और 1 29। जिनको जोड़ने से आपका 29 बन रहा है, केवल उनको 1 कर दें, बाकी को 0 कर दें। इससे आसान तरीका दुनिया में नहीं है। 139, कोई और बताओ भाई। 139 लिखना है, कौन कौन से नंबर को जोड़ें बताएं। सर 128 जी, और 2 1 128 और टू और वन 1 1। तो 128 और टू कितना हो गया, 130 हो गया, 131 हो जाएगा, एक सौ सर उनतालीस 8, हाँ, वन सर ट्वेंटी एट 8 8 2 1 टू 1। वन। इसको 1 कर, इसको 1 कर दो, इसको 1 कर दो, इसको 1, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0। अगर हमने कन्वर्ट करना हो, हमें दे रखा हो बाइनरी, और कन्वर्ट करना हो डेसिमल, तो ये बड़ा आसान है। 1100 1000, इसको डेसिमल में कितना लिखेंगे। तो आसान सा तरीका है। जो 1 है, ये वाला, इसकी कितनी वैल्यू है, इस 1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 28 128। इसकी वैल्यू कितनी है, 60। 64 इसकी वैल्यू कितनी है, 8। 8। तो जो 1 है उनकी जो वैल्यू है यहाँ पे जोड़ दो, जो भी आंसर आएगा नोट करें।
सर कर हो गया सर। अब ये जो मेथड सिखाया है, इस मेथड को यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे। जब ये डिवाइस पर डाला जाएगा तो कंप्यूटर क्या करेगा, ऑटोमेटिकली इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। तो 199 को जब बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा? 128 और 64, 192, और 4 और 2 और 1, ये हो गया 199। 19 का मतलब 16 और 3 19, ये 16 और 2 और 1 19। 17 का मतलब ये 16 और ये 17। 19 का मतलब 16 वाली बिट ऑन, और 2 की बिट ऑन, और 1 की बिट ऑन। ये हो गया इसका आईपीए कन्वर्जन। 255 का मतलब क्या है? सारी बिट वन कर दो, यानी जितने भी रेड कलर में सबको जोड़ दिया जाए तो 255 आता है। ये नीचे यहाँ पे लिख दिया गया। ये एंड गेट पे लगा दिया गया, ये एक्स के ऊपर और ये वाई के ऊपर। आउटपुट क्या आएगी? जेड। जेड क्या होता है? एक्स इंटू वाई, मल्टीप्लाई। अगर हम 1 की मल्टीप्लाई 1 से करें, ये मल्टीप्लाई का साइन है, तो क्या आएगा? 1। 1। यहाँ पर क्या आएगा? 1। यहाँ पर क्या आएगा? 0। 0 0, फिर 1 1 1, 0 0 0 1 0 0 1 1, 0 0 0 1 0 0 0 1। फिर क्या आएगा यहाँ पे चौथे ऑक्टेट में? क्या आएगा? जीरो ही आएगा। आगे 0। 0। सारे क्या होंगे? यहाँ पे जीरो ही होंगे। क्योंकि इसको अगर कन्वर्ट किया जाए डेसिमल के अंदर, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम नज़र आ रही है या अलग है? सेम है सर। सेम सेम। सेम है, तो ये 199 हो जाएगा। इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 19। इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 17। इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 0। ये जो वैल्यू निकल कर आई है, इसको बोलते हैं नेटवर्क आईडी, यानी आईपी एड्रेस का घर। नोट करें। आज की क्लास का ये लास्ट स्लाइड है। कल क्लास 11 बजे होगी। 11 बजे लॉग इन कर लें सारे, डिले ना हो, जैसे कि आज डिले हो गया, आधा घंटा ख़राब हो गया है। ठीक है जी, कल भी ऑनलाइन ही सबकी क्लास होगी। कल हम मुझे कहीं हॉस्पिटल जाना है तो मैं क्लास लेकर जाऊँगा। तो कल क्लास होगी, इसको नोट कर लें। ये जो क्लास की गई है इसकी रिकॉर्डिंग हो गई है। रिकॉर्ड इस कंप्रेस हो जाएगी। 1 घंटे के बाद आमिर सर को कॉल कर लें। आपके जो व्हाट्सअप नंबर हैं वो आमिर सर के पास हैं सबके? जी भाई। यस सर। नुमान आपके पास भी है? जी सर, ठीक। ग्रुप है मेरे पास, ग्रुप। ठीक, जो भी है फिलहाल आमिर सर को कॉल कर लीजिएगा। आपके व्हाट्सअप पे ये पहुंच जाएगा, नहीं तो चैट बॉक्स में अपने अपने नंबर डाल दीजिए ताकि आमिर सर इस वीडियो को आपके व्हाट्सअप नंबर पे अपलोड कर दें। बाकी पेमेंट के मोड क्या होंगे, कैसे जमा करनी है, वो सारी बातें आमिर सर के साथ में आप डिस्कशन करेंगे। ठीक है जी। सर कल ऑनलाइन होगी क्लास की ऑफलाइन होगी? अभी तो बताया, क्या बताया मैंने अभी आप? सर आपने बोला हॉस्पिटल जाना है तो ऑनलाइन होगी। तो फिर तो पूछने की ज़रूरत क्या है तहकीक करने की? जब ये सुन लिया कि कल मुझे हॉस्पिटल जाना है, ऑनलाइन क्लास होनी है, तो फिर दोबारा उसको रिवाइज करने की क्या ज़रूरत है? ओके सर।